हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर न्यू एनसीईआरटीज़ आपको कराई जाती हैं। न्यू एनसीईआरटीज़ में क्लास थर्ड की आपको पूरी बुक करा दी गई है, न्यू वाली आर वंडरस वर्ल्ड। और अभी मैं आपका क्लास फिफ्थ का न्यू एनसीईआरटी आर वंडरस वर्ल्ड शुरू करने वाली हूँ। ठीक है। अब इस बुक में भी इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है। हर यूनिट में दो दो चैप्टर्स को डाला गया है। ठीक है। सबसे पहला यूनिट है हमारा लाइफ अराउंड अस। ठीक है। इस यूनिट के अंदर ये बताया गया है कि हमारी चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है, जिसमें कि पेड़ पौधे, आपका पशु पक्षी, एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड किया गया है। वो किस तरीके से रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है। और बताने का जो वे है इसमें न्यू वाले एनसीईआरटीज़ में, इस इट इज़ सीरियसली फैब्युलस। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं ना, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा। और बहुत सारे इसमें एक्चुअली पूरे बुक में मैं बोलूँ कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं वो उसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है। सेकंड, कि इसमें ना एक्चुअली अभी हिंदी मीडियम में ये बुक नहीं छपी है। अभी आपको अगर आप वेबसाइट पे भी देखोगे एनसीईआरटी की, तो वहाँ भी इंग्लिश मीडियम में ही है। मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊंगी। हर एक वर्ड, हर एक पैराग्राफ, सबका मीनिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखना अच्छी तरीके से। जैसा कि आप सभी जानते हो कि केवीएस में अब सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो इसके लिए आपको ना नॉलेज डेप्थ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से अपने आंसर्स को एलिब्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में सुनना और समझना। वाटर, फर्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ। पानी जीवन का सार। ठीक है। एसेंस का मतलब होता है सार। इसमें दो कैरेक्टर है इमेजिनरी, आफरीन और ज्योति, जो इन्हीं फिफ्थ क्लास के बच्चों के एज ग्रुप की है। ठीक है। वो आपस में बात करते हैं, आप चीज़ें देखते हैं। जैसे although most of the earth's surface is covered with water, the majority of it is salty, leaving less amount of fresh water। कहना क्या चाह रहा है कि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, बट ज़्यादातर पानी जो यहाँ पे है वो सॉल्टी है, लिविंग लेस यानी कि पीने लायक नहीं है, और फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग। ऑल लिविंग बींग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो फ्रेश वाटर पर डिपेंड करते हैं जीने के लिए। नाउ देखो, अब इसमें इस एक्टिविटी के थ्रू ना इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को ये समझाया गया है कि कितना पानी में से कितना पानी आप, मतलब टोटल पानी में से कितना पानी आप पियोगे, पीने लायक है, और कितना सॉल्टी है, या आप इसको बोल सकते हो जो यूज़फुल नहीं है। ठीक है। देखो, इमेजिन इफ़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ were in this glass, then the fresh water would only be as much as in a teaspoon। अगर कहना क्या चाह रहा है कि इमेजिन करो कि इस पूरे ग्लास में मतलब पृथ्वी का जितना पानी है, ये पूरा ग्लास में उतना पानी है। ठीक है। मान लो ये अर्थ है और ये इसका 70% सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और इस इतने सारे पानी में से केवल 1 चम्मच पानी ही पीने लायक है, जिसको हम सब पीते हैं। ठीक है। सोच के देखो कितना कम है, तो बहुत लिमिटेड है, बचा के चलो इसे। Johar in Rajasthan are traditional small earthen dams built to collect rainwater and recharge groundwater। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो जोहड़ है वो राजस्थान का ट्रेडिशनली स्मॉल अर्थन डैम्स है। ठीक है। बांध है जहाँ पे रेन वाटर का पानी स्टोर किया जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, और उसको बाद में यूज़ किया जाता है। आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा, आप उसको देखो, फिर आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। हर एक पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है तो इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको सहूलियत लगे आप वैसा कर लो। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, इस पूरे बुक में जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना और छोड़ना एक भी नहीं। ठीक है। अब वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। देखिए अभी क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसा लगता है कि समुद्र में जितना भी पानी है क्या उसको पिया जा सकता है? नहीं तो क्यों? डिस्कस करो। व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? ओशन वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है? सोचो। इसमें देखो क्वेश्चंस भी ऐसे दे रखे हैं ना कि जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। द सॉल्ट
इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? तो भाई ये है सॉल्ट पैन। कहाँ पे है ये? गुजरात में है, ठीक है। समुद्र का पानी जो होता है उसको सुखाकर इसमें से नमक निकाला जाता है, सॉल्ट यानी कि नमक निकाला जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि जो लार्जेस्ट सॉल्ट है वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो भाई वो है गुजरात, ठीक है। यहाँ एक्टिविटी में क्या कह रहा है? वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्स फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। अब ये कहाँ कहाँ पानी का कौन कौन सा सोर्स है इसके नाम लिखने हैं। सोर्स ऑफ वाटर ये इजी है, ये आप इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर लेना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। Vular Lake in Jammu and Kashmir is one of the largest freshwater lakes in Asia. It helps regulate river flow to prevent floods. ये कहना ये चाह रहा है कि वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। जितने भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स हैं उसमें से एक हमारा वुलर झील भी है। ये एशिया की बात हो रही है, यानी कि पूरे महाद्वीप की बात हो रही है, कोई एक देश की बात नहीं हो रही है, ठीक है। याद रखना, इसे भूलना नहीं। नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। आपको पता है कि वाटर के कौन से फॉर्म होते हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। लिक्विड एज इन रेन, सॉलिड एज इन आइस एंड वेपर एज इन स्टीम। पानी को अगर हम देख ले तो रेन यानी कि लिक्विड है, सॉलिड यानी कि अगर आइस देख लो तो वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और भाप देख लोगे तो वो आपको स्टीम के फॉर्म में मिल जाएगा। यही होते हैं वाटर के 3 फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बस वही बताया गया है कि वही पानी का, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, पानी है, आइस है। पानी को अगर आप उबालोगे तो उसमें से भाप निकलेगा, ठीक है, वो एक भाप का फॉर्म हो गया। और अगर उसको फिर फ्रिज में जमा दो तो वो आइस का, सॉलिड का फॉर्म हो गया। और अगर इसे नॉर्मल छोड़ दो तो ये आपका लिक्विड का फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसी एक्टिविटी में बस यही बताया गया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चों को वाटर साइकिल समझाया गया है। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। द फिशिंग कैट फाउंड इन इंडिया वेटलैंड्स हैज़ partially webbed paws making it an excellent swimmer who dives for fish। आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा, वो है फिशिंग कैट। नाम से ही पता चला गया होगा, ऐसी कैट जो फिश को खाती है, ठीक है। फाउंड इन इंडियाज़ वेटलैंड। इंडियाज़ वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, जैसे कि वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, जैसे कि आपका हो गया रिवर, पॉन्ड, लेक, आपका मैंग्रोव वंस, इन सब जगहों पर ये फिशिंग कैट पाई जाती है। हैज़ पार्शली वेब्ड पाव्स मेकिंग इट एन एक्सीलेंट स्विमर। इसके जो पाव होते हैं ना वो पार्शली यानी कि आंशिक रूप से चिपके हुए होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, लाइक ऐसे आप इमेज में देखोगे आपको शो हो जाएगा कि वो ईजिली ना स्विम कर सकती हैं और वो मछलियाँ पकड़ के खाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको फिशिंग कैट कहा जाता है। और उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो, इन सबको या तो आप नोट डाउन कर लो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है आपका द सन्स हीट कॉज द वाटर टू, सन हीट यानी कि जो धूप है वो वाटर को वेपर में चेंज करता है, यानी कि भाप में। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि देखो, एक भगोना लो, उसमें आप पानी गर्म करोगे, पानी गर्म करने के बाद वो उसके ऊपर अगर प्लेट ढक दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उस प्लेट पर ना भाप बन जाएगी। और जब उसको आप गैस बंद कर दो थोड़ी देर के बाद वो भाप जो है आपका वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही कहना चाह रहा है कि जो सन है वो पानी को भाप में चेंज कर देता है और फिर उसके बाद जब बारिश होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाता है। सिमिलरली इन नेचर हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे ओशन और रिवर का पानी भाप बन के ऊपर उठता है टू बिकम वाटर वेपर। वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड, उसके बाद जो भाप है वो क्लाउड का रूप ले लेती है, विच कम्स डाउन एज रेन, और बारिश के थ्रू ये दोबारा से अर्थ पे आ जाती है, ठीक है। और स्नो के थ्रू भी, यानी कि बर्फ़ जब गिरती है, और हेल यानी कि ओले,
ठीक है, ओले तो आप सभी को पता ही होंगे, है ना। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक एंड ओशन, और दोबारा जब ये अर्थ पे आता है तो अर्थ पे फिर से दोबारा से ये ओशन पे और रिवर में चला जाता है, एंड देन दोबारा ये फिर ऊपर जाता है। दिस कंस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी को जो हमारा जो मूवमेंट होता रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाटर साइकिल। सो देखो आपको इमेज में ये शो हो रहा होगा ना, यही है, आपको पता ही ऑलरेडी आप कर चुके हो, बट स्टिल एक बार देख। द किबुल लामजो नेशनल पार्क इन मणिपुर इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, तो वो मणिपुर में है। और वो कौन सा है, नाम क्या है उस पार्क का, किबुल लामजो नेशनल पार्क। देखो आपके इमेज में, आपके स्क्रीन पे इमेज एक शो हो रहा होगा, आप उसको देखो, आप समझ पाओगे, ठीक है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक फुमदी। अब आपको पता है फुमदी क्या होता है, फुमदी यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो ये वनस्पति और मिट्टी का एक चटाई, ठीक है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे से संगाई डियर यानी कि संगाई हिरण भी पाए जाते हैं, इसलिए भी ये फेमस है। याद रखना कि दुनिया का सब तैरता हुआ जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो वो मणिपुर में है, और उसका नाम क्या है, किबुल लामजो नेशनल पार्क। आपके स्क्रीन पर इमेज शो हो रहा होगा, आप उसको एक बार देख लो तो आप समझ जाओगे, और इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। ग्राउंड वाटर, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। क्या होता है जब पानी नीचे आ जाता है, रेन वाटर जब नीचे अपना अर्थ पे आता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। व्हेन इट रेन्स सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। जब पानी नीचे आता है यानी कि रेन जब बारिश होती है तो कुछ मिट्टी पानी को सोखता है। दिस वाटर सिंक्स थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। रॉक और पत्थर के थ्रू ये अपना जो पानी है वो नीचे ऑब्जर्व हो जाता है यानी कि नीचे बैठ जाता है। द वाटर दैट गेट्स स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो वाटर अंदर डेप्थ में जाके बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाता है उसी को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। वी डिग वेल्स, borewells, tubewells and hand pump to draw this water from the ground for our use। देखो आपको सबकी इमेज शो हो रही होगी, किसकी, देखो वेल की आपको पता है, वेल्स कुआं, बोरवेल्स देखो इमेज में आपको शो हो रहा, अगर आपने नहीं देखा हो तो। ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स के थ्रू ये दोबारा हम इसको अपने यूज़ के लिए लेकर आते हैं, ठीक है, याद रखना। टेक द इमेज दैट विल हेल्प टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब इसी 3 इमेज आप बताओ इसमें से कौन सा ऐसा इमेज है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज यानी कि जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर हमको मिल सकता है। क्या ये रोड ग्राउंड वाटर को सोख सकता है, या ये घास का मैदान? थिंक अबाउट दिस। In city with many cemented surface, rainwater cannot go into the ground easily, which stop groundwater from getting recharged। अब शहरों में क्या होता है कि जो हमारा रोड है, हमारा घर वर सब कुछ सीमेंटेड होता है, तो यहाँ पे ग्राउंड में पानी सूखने का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ पे कौन सी मिट्टी सॉइल को ऑब्जर्व करेगी, नहीं। जो पानी वो गिरता भी है, जो रेन वाटर जो हमारा है वो दोबारा से हीट के थ्रू ऊपर चला जाता है, कहीं पे स्टोर नहीं होता है ये, ठीक है, याद रखना आप इसे, बोलना नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है इसमें, क्या है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया स्टैंडिंग 182 मीटर टॉल। दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू कहाँ है, तो भाई भारत में है। भारत में भी कहाँ, गुजरात में है। क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो आपके इमेज में शो रहा हो, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये 182 मीटर टॉल है यानी कि लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा जो हमारा ये स्टैचू है वो कहाँ है, तो वो है भारत में। भारत में भी कहाँ, गुजरात में। कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, भूला नहीं, 182 मीटर टॉल। उसके बाद है आपका सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अलावा रिवर, पॉन्ड्स, लेक भी हमारा नेचुरल वाटर का और फ्रेश वाटर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके अलावा एक एक्टिविटी है जो बहुत अच्छी है, आप एक बार इसको पढ़ लेना अपने आप, मैं कराऊंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। एक्टिविटी है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसे। देखो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो भी आपका ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ना ये कि आपके पीछे से आंसर निकाल के आप आंसर लिख के दे दो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, अरे ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और अगर हुआ तो अब क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, पढ़ के देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड। लैंड के मुताबिक जो हमारा पानी है
वो चेंज होता रहता है। वो रुक भी सकता है, वो कर्व यहाँ पे जहाँ पे ये कर्व मुड़ा हुआ है तो भैया पानी भी मुड़ जाएगा, पानी का ऐसा तो कोई है नहीं अपना शेप, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ लैंड फॉर्मेशन। और दूसरा, अगर पानी आपका चाहे तो वो लैंड की भी जो शेप है उसको भी चेंज कर सकता है जब इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपका जो हमारा उसमें हिमाचल प्रदेश में जो भी हुआ है, आपदा आई है, उसके बारे में अगर आप न्यूज़ में सुन रहे हो तो आप इसको रिलेट करो और समझ जाओगे, ठीक है। और हिवरे बाजार in Maharashtra is a successful example of a water positive village. Local community has contributed to its watershed management and rainwater harvesting. अब देखो, जो हिवरे बाज़ार है महाराष्ट्र का, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने पानी की प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व किया और अब वो इतना डेवलप विलेज है, महाराष्ट्र में है ये। आप उसको स्क्रीन पर देखो, आपको एक इमेज शो हो रहा होगा, उसमें देखो आप कि ये विलेज कितना सुव्यवस्थित है और इसका सारा क्रेडिट जाता है वहाँ के कम्युनिटी को। उन लोगों ने मिलकर इस विलेज का जो पानी का प्रॉब्लम था और जो रेन वाटर का स्टोरेज था, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और अभी ये गांव बहुत ही समृद्ध, बहुत सुंदर गांव है। बहुत रखना कि ये हिवरे बाज़ार कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, भूलना नहीं। अभी ये चैप्टर आपका और भी है, बहुत लंबा है, बट आज के वीडियो में मैं आपको बस इतना ही कराऊंगी। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर लो, और क्योंकि अगर मैंने एक ही दिन में सारा आपको कराया तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको लंबा चाहिए होगा कि अगर दिन में मैं आधे घंटे का अगर लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊँ के लिए ओके हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको उस तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आधा मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ और पढ़ना हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।